हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे लेंस मेकर सूत्र का। तो समझना आप, ये लेंस मेकर सूत्र का किरण आरेख है। इसको समझने के लिए बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले लेंस में दो पृष्ठ होती है। यह पहली पृष्ठ है जिसका नाम है ए बी सी और दूसरी पृष्ठ है जिसका नाम है ए डी सी। इधर विरल माध्यम, इधर विरल माध्यम, और लेंस का अपूर्णांक है N2 जिसको बोल रहे हैं अपन सघन माध्यम। विरल माध्यम का अपूर्णांक है N1 और इधर भी है N1। ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। जब लेंस की पृष्ठ पर आपतित हुआ तो इधर विरल माध्यम में और इधर सघन माध्यम में। विरल माध्यम से सघन माध्यम में आपतित होता है तो ये तो इसका अभिलंब है और अभिलंब की ओर झुकता है। अभिलंब की ओर झुकेगा, हकीकत में तो यहाँ जाना चाहिए पर अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ गया। अब ये सघन माध्यम में और ये विरल माध्यम में, और पहली पृष्ठ होती ओनली तो इसका इमेज यहाँ पर बनता है आई डैश पर दूसरी पृष्ठ द्वारा अपवर्तन होता है। अब विरल इधर सघन माध्यम में और इधर विरल माध्यम में। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो ये अभिलंबता और अभिलंब से दूर हटी तो यहाँ पर इधर इमेज बन गया इसका। ये इमेज दोनों पृष्ठ द्वारा अपवर्तन से यहाँ इमेज बनता है। अब दिक्कत कहाँ आती है? पहली पृष्ठ की बात करोगे तो बिंब दूरी तो u आएगी और प्रतिबिंब आएगी v डैश, क्योंकि पहली पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। पर जब दूसरी पृष्ठ की बात करते हो ए डी और सी की, तो इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? ये आई डैश है ना, दूसरी पृष्ठ के लिए बिंब का कार्य करता है, आभासी बिंब का। तो इसके लिए यू ना लेके बिंब की दूरी लेते हैं वी डैश और प्रतिबिंब बनता है आई पर, तो ये आ जाएगी प्रतिबिंब दूरी। अब इसको समझते हैं, आसानी से आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि कि गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन जब N1 से N2 में प्रवेश करे। N1 विरल माध्यम में और N2 सघन माध्यम में, तो N2 बटा V माइनस N1 बटा U बराबर N2 माइनस N1 बटा R। जब आप पृष्ठ की बात करोगे इस वाले की ए बी सी के लिए, तो बिंब तो हो जाएगा U और प्रतिबिंब होएगा V डैश, और इसके लिए वक्रता त्रिज्या जाएगी R1। तो देखना, पृष्ठ ए बी सी के लिए, पहले पृष्ठ ए बी सी के लिए बात करोगे तो U बराबर तो है U और V बराबर है V डैश और R बराबर है R1। पहली पृष्ठ की बात चल रही है तो रखोगे मान तो N2 बटा V डैश माइनस N1 बटा U बराबर N2 माइनस N1 बटा R1। समीकरण नंबर 1, ये तो पहली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। अब दूसरी पृष्ठ द्वारा अपवर्तन देखोगे, जब N2 से N1 में, अब देखो उसमें N2 से N1 में प्रवेश कर रहा है, N2 से N1 में प्रवेश करे तो होता है N1 बटा V माइनस N2 बटा U बराबर N1 माइनस N2 बटा R। पर दूसरी पृष्ठ के लिए देखोगे तो इधर देखना, दूसरी पृष्ठ के लिए बिंब का कार्य कर रहा है V डैश और प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है V, और त्रिज्या हो जाएगी R2। तो बिंब का तो कार्य कर रहा है U पृष्ठ ए डी सी के लिए, बिंब का तो कार्य कर रहा है आभासी बिंब V डैश, और प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है प्रतिबिंब दूरी, और R का कार्य कर रहा है R2। तो मान रखोगे तो N1 बटा V की जगह तो आएगा V माइनस N2 बटा U की जगह आएगा V डैश बराबर N1 माइनस N2 बटा। यह आ गया अपने पास दूसरी समीकरण। पहली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन भी आ गया, दूसरी पृष्ठ द्वारा अपवर्तन भी आ गया। अब दोनों को जोड़ोगे तो इधर देखना, समीकरण नंबर 1 प्लस 2, दोनों को जोड़ोगे। समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड इधर देखना, ये N2 बटा V डैश माइनस N1 बटा U, N2 बटा V डैश माइनस N1 बटा U बराबर। दूसरी समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो इधर देखना, इसका है N1 बटा V माइनस N2 बटा V डैश, N1 बटा V माइनस N2 बटा V डैश बराबर N2 माइनस N1 बटा R1 प्लस N1 माइनस N2 बटा R2। अब
ये N2 बटा वी डैश प्लस का, ये N2 बटा वी डैश माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल बचेगा यहाँ से माइनस का N1 बटा यू और प्लस का N1 बटा वी बराबर, इधर देखना इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो इधर N2 माइनस N1 है, माइनस कॉमन लेते N2 माइनस N1 हो जाएगा, तो N2 माइनस N1 बटा R1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो पीछे वाला प्लस हो जाएगा N2 माइनस N1 बटा R2। अब इस माइनस वाले को पीछे लिख दोगे तो N1 बटा V माइनस N1 बटा U बराबर, कॉमन ले लो N2 माइनस N1, यहाँ आ गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। आगे बढ़ोगे तो इधर से भी N1 कॉमन आ रहा है तो N1 बाहर ले लो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1, और इधर आ गया अपने पास 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। आगे देखोगे तो इधर ये N1 इधर गुणा में, उधर जाते हैं डिवाइड में तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 बटा ये अपने पास N1 और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। आगे देखना ये 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, लेंस सूत्र है तो 1 अपॉन F हो जाएगा, 1 अपॉन F बराबर, इसका डिवाइड करोगे तो N2 बटा N1 माइनस N1 बटा N1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन F बराबर N2 1 लिखते हैं इसको, माइनस इससे ये एक बार तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये अपना है लेंस मेकर सूत्र, आया होगा समझ में, बहुत आसानी से। दोबारा देखना, मेन तो इसमें किरण आरेख, किरण आरेख में भी ये ध्यान रखना, जब दूसरे पृष्ठ की बात करोगे तो आई डैश बिंब का कार्य करेगा और आई करेगा प्रतिबिंब का कार्य। दूसरी पृष्ठ के लिए आई डैश आभासी बिंब का कार्य करता है, फर्स्ट पृष्ठ के लिए तो यू, और दूसरे के लिए हो गया वी डैश, और उसके लिए यू न होके वी डैश होगा और अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वी पर। तो आया होगा समझ में, बहुत शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो। धन्यवाद।